नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। शिमला में राजभवन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल शामिल हुए। राज्यपाल ने प्रदेश भर से एकत्र मिट्टी से भरे 88 कलश को दिल्ली के लिए रवाना किया है। मिट्टी दिल्ली में बनने जा रही है। अमृत वाटिका में शामिल की जाएगी। दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश से 658 युवा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत राज्य स्तरीय ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में 88 ब्लॉकों से हमने 88 कलश मिट्टी के जो हैं वो एकत्रित किए हैं, जिसमें नेहरू युवा केंद्र और हिमाचल सरकार, आईटीबीपी और पोस्टल के अधिकारी वर्ग सभी ने हमारा सहयोग किया है। हमने गांव-गांव और पंचायतों से मिट्टी एकत्रित करके और वीरों को समर्पित ये जो हमने मिट्टी एकत्रित की है, ये कर्तव्य पथ पर जो मॉन्यूमेंट बन रहा है, जो स्मारक बन रहा है, उसमें समर्पित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 658 युवा जो है इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से 75,000 के करीब युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। देश की हुई है, इसको सभी लोगों को महसूस करने के लिए यह एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन अनाम शहीदों के लिए है जो इस देश के लिए अपने प्राण दिए और जिनको कोई जानता तक नहीं था। उनके नाम से दिल्ली में अमृत वाटिका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। राज्य स्तरीय अंडर 19 गर्ल खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा, जिसमें सोलन टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए कबड्डी प्रतियोगिता में चैंपियनशिप और विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की है। एडीबीपीओ अशोक चौहान ने कहा कि 27 से 30 अक्टूबर तक प्रतियोगिता चलेगी। प्रतियोगिताओं में 12 जिलों के 534 छात्राओं ने यहां पर भाग लिया था। हमारी जो भागीदारी रही है इसमें, इससे पहले जो स्टेट हुआ था हमारा रोडू में, वहाँ पे भी हम ओवरऑल ट्रॉफी हमने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे जब छात्रा की हुई थी। तो उसके पश्चात जो है यहाँ पे जो गर्ल्स की हमारी छात्रा की हो रही है, यहाँ पे भी हमारी ओवरऑल ट्रॉफी हमारी सबसे ज़्यादा अंक पूरे 12 जिले में सोलन जिला के सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे कबड्डी में हमारा जो स्थान था वो प्रथम रहा है डिस्ट्रिक्ट में भी, और जो हमारा स्टेट कैडर है, जो हमारे स्टेट ट्रॉफी मिलती है, उसमें भी हम अव्वल हैं। और जहाँ तक खो खो का सवाल है, खो खो में भी जो है हमारी जो है छात्राएं पहले नंबर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और चेस था, चेस में भी हमारी जो छात्राएं वहाँ पे भी सेकंड प्राप्त किया है। तो हमारी ओवरऑल जो चैंपियन की जो ट्रॉफी है वो सोलन जिला की ही बनती है। खो खो में हमारे जो थे कबड्डी खो खो में जो है हमीरपुर रहा है सेकंड पोजीशन में, और कबड्डी में जो है हमारे साथ जो सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट की जो कंपटीशन था उसमें जो है सिरमौर था। रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। 2 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे मुख्यमंत्री। सीएम से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता और एमएलए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पेट में इंफेक्शन के कारण चल रहा इलाज, मुख्यमंत्री का एम्स में इलाज चल रहा है। 2 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता और एमएलए। तो आपको बता दें कि पेट में इंफेक्शन की वजह से दिल्ली के एम्स लाए गए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम से यहां पर कांग्रेस के नेता और एमएलए पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। पेट में इंफेक्शन कारण बताया जा रहा है और उसका अभी भी इलाज जारी है। 2 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांगड़ा के भदौरिया में निजी होटल में सरेआम गुंडागर्दी की गई है, जिसमें कुछ गुंडे हाथों में डंडे और हथियार लेकर आए। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना में होटल के कर्मियों पर धावा बोल दिया गया और काफी देर तक तोड़फोड़ करते रहे, जिसके चलते होटल में मौजूद कुछ लोग घायल हो गए। जिसकी सूचना निजी होटल में मालिक अरविंद ने पुलिस को दी है। डमटाल पुलिस के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। पीछे था, जी कुछ आए बाहर से गाड़ी पे थार पे। अच्छा।
आए अंदर वारदात की, लड़कों को मारा, लड़कों के पीछे भागे, उसके बाद इनकी बाइकों पे कुछ लड़के और आए और आके तोड़ फोड़ करके जहाँ से चले गए। तकरीबन 6-7 तो अंदर आए एकदम, और उसके बाद बाइकों पे आके तकरीबन 20-25 से ऊपर। मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि किसी के घर में आके कारोबार पे आके अटैक करने से बड़ा क्राइम कोई भी नहीं है। किसी के ऊपर कर सकते हैं कल को ये वाला क्राइम। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की इसकी? जी की। अच्छा, तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है? अभी वो कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, जो जहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ जो बाहर थे, उनकी स्टेटमेंट। कोई जाति दुश्मनी थी या नहीं, ये कोई बंदा? दुश्मनी नहीं थी। तो फिर क्यों आए लोग ये यहाँ पे? हो जाएगा कंफर्म। चंबा में महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय में पिछले कई वर्षों से स्टाफ की कमी होने के कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और महिला और बाल विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में योजनाओं का धरातल पर लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टाफ का होना बेहद जरूरी है। कार्यालय में कार्यरत सुपरवाइजर पूजा कुकरेजा ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द कार्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरे ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो हमारा स्टाफ है वो यहाँ पर 14 पोस्टें हैं, जिनमें से सिर्फ 6 ही पोस्टें जो हैं वो भरी हुई है। 4 सुपरवाइजर है, 1 JOA है हमारे, और एक हमारे यहाँ पे PN है, और आउटसोर्स में भी हमारे 1 कर्मचारी है। बाकी हमारी सारी पोस्टें खाली है। हमारी तो यही मांग रही है हमेशा से और आगे भी रहेगी कि हमारे पास हम 4 सुपरवाइजर हैं और 8 हमारे सर्कल हैं। हाँ, 1 सुपरवाइजर के पास 2-2 सर्कल है, तो और भी काफ़ी हमारे पास जो है वो अतिरिक्त कार्य हैं। तो इसलिए जो है वो सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि हमें हमारी पोस्टें भरी जाए। ऊना मुख्यालय के विश्राम गृह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नशा माफिया की कमर तोड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया जा रहा है। साथ ही कहा है कि इस मामले में किसी भी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि वो भारत सरकार से लगातार नशे के खिलाफ कदम उठाने की यहां पर मांग कर रहे हैं। जब हमने पूरी ताकत लगा दी है कि नशे माफिया की कमर तोड़ देंगे प्रदेश में, और वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो किसी भी बड़े आदमी का साथी हो, हमने साफ तौर पे कहा है किसी भी पॉलिटिशियन की जो है सिफारिश इस सिलसिले में मानी नहीं जाएगी, जहां तक हेरोइन और चिट्टे का सवाल है। तो इसलिए लगातार हम इसमें, और हमने भारत सरकार से कहा है कि चिट्टे को रोकने के लिए वो भी कदम उठाएं। हम तो इसमें जो है विक्टिम हैं कि हमारी स्टेट जो है ऐसे बॉर्डर से लगी हुई है कि वहां भी परेशानियां हैं, वहां भी दिखते हैं। लेकिन ये चिट्टा आ रहा है कहां से? ये विदेशों से आ रहा है, और पाकिस्तान के साथ हमारी जो है बॉर्डर लगा हुआ है, जमीन के साथ लगा हुआ है, और देश में जो है गुजरात के साथ सी बॉर्डर लगा हुआ है। केंद्र सरकार भी इस पे कदम उठाए, और लेकिन हमने जो FIR थी लगभग डबल हो गई पिछले साल की तुलना में। जब पूर्व की सरकार थी, FIR डबल हो गई, अरेस्ट और सीजर डबल हो गए। 1 साल के अंदर जितनी अरेस्ट हुई हैं, जितने सीजर हुए हैं, वो जो है लगभग डबल हो गए हैं, और प्रॉपर्टीज जो है लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टियां सीज हुई हैं। BDS सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर घुमरावी में आयोजित किया गया है। शिविर में विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे और जनप्रतिनिधियों के शिविर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की चलाई जा रही गरीबी कल्याण की योजना के साथ साथ केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी। हिमाचल में कांग्रेस भी फेल और उनकी गारंटियां भी, और इसका खामियाजा इनको बाकी राज्यों में भुगतना पड़ेगा। हिमाचल की लाखों बहनें इंतजार कर रही कब खाते में 1500 रुपये महीना आएगा। 10 महीने बीत गए, 10 पैसे भी नहीं आए। बिजली के बिल माफ हमने किए थे,
इन्होंने तो वापस बिजली के बिल भेज दिए। इन्होंने कहा था हम बिजली माफ करेंगे, दुगने बिल आ रहे हैं। पानी जिसके बिल आने बंद हो गए थे, इन्होंने बिजली के साथ साथ पानी के बिल भी भेजने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, किसी का नहीं खरीदा। यहां 10 महीने में नहीं किया और अब बाकी राज्यों में कहते हैं हिमाचल जैसी गारंटियां हम यहां पर देंगे। तो मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की झूठी गारंटियां हैं। ये हिमाचल में भी फेल है, कर्नाटक में भी फेल है। हम लोग चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करवाते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हों, और पंचायती राज को और सशक्त करने के लिए, ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपने काम को और ताकत के साथ कर सकें, विकास कर सकें। और मोदी जी का संदेश जो है कि गांव गांव तक हमने विकास की गंगा बहानी, उसको हम लगातार कर रहे हैं। मंडी में चडियारा गांव की दंपति में 16 वर्षीय दिव्यांग बेटे की मौत के बाद परिवार ने शव को रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज निरचौ को दान करके अनूठी मिसाल पेश की है, जिससे रिसर्च टीम बीमारी का पता लगा सके और दूसरे बच्चों को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। हर तरफ इस कदम की सराहना की जा रही है। मेरी बहन और मेरे जीजा जी ने जो भी ये काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कि अब आप सभी जानते हैं कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द है, कहाँ नहीं है। तो मेरे जीजा जी और मेरी बहन ने जो दिल पर पत्थर रखते हुए इतना बड़ा काम किया, तो ये बहुत ही सराहनीय काम था। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आगे जो भी डॉक्टर रिसर्च करेंगे, उसके माध्यम से अब जो भी ऐसे बच्चे होंगे उनका टाइम पे इलाज हो सकेगा और उनको भी इससे सहायता मिलेगी। विश्व भर में स्ट्रोक के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्ट्रोक दिवस मनाया गया, जिसमें सोलन में बढ़ते स्ट्रोक को लेकर जागरूकता अभियान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लगातार स्ट्रोक की दरों में हो रहा इजाफा और एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और इससे कई लोग पीड़ित हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला के रूप में समझता हूँ। ये नेशनल लेवल के लोग आए थे बाहर के संस्थानों से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, और इस स्ट्रोक के बारे में इन्होंने आम जानकारी दी। किस तरह से ये बहुत तेजी से फैलती एक सॉर्ट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम है, जो हर क्षण, हर सेकंड दुनिया के किसी न किसी की जान लेती है। स्ट्रोक सिंपल भाषा में, जैसे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में अधरंग कहा करते थे, कि किसी तरह 21 लोगों का बिल्कुल पक्षाघात बोल देते थे, कोई काम ही ना करे, कोई चेहरे पे लटक जाए या कोई किसी प्रकार की और ऐसी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल लगे। तो वही इन्होंने सिंपल भाषा में डॉक्टर हमारे राजन और डॉक्टर संजय अग्रवाल ने लोगों को समझाया, और जो डॉक्टर मार्टिन बाहर से आए थे अपनी टीम के साथ, उन्होंने मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ के लिए दी। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव जोरों पर है। बता दें कि आज महोत्सव का अंतिम दिन है। वहीं बीते दिन भी महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव देखने के लिए हजारों श्रद्धालु ऐतिहासिक रथ मैदान में एकत्र हुए हैं। शुरुआत कुल्लू के रथ मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ हुई थी। नालागढ़ पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अनिल कुमार की अगुवाई में एक टीम गठित की गई, जिसके चलते पुलिस टीम बीती रात पूरी गश्त की और पुलिस ने अलग अलग जगह से अवैध खनन कर रहे 5 वाहनों को कब्जे में लिया है और पुलिस वाहन मालिकों को 12 लाख का जुर्माना लगाया। पुलिस की इस लगातार हो रही कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा है। हमारे आदरणीय एसएसपी साहब श्री मोहित चावला जी के आदेशानुसार हमारे बीबीएन में पुलिस जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले कल दिनांक 28/10/2023 को
मैंने अपनी टीम गठित करी और थाना नालागढ़ के एरिया में अलग अलग जगह पे दबिश थी। ये काम हमने रात के समय में किया जो इलीगल माइनिंग की जा रही थी। तो इसमें हमने एक जेसीबी और 3 टिप्पर और एक ट्रैक्टर जो है इसमें इलीगल माइनिंग के तहत उन पे चालान किए हैं। और इसमें हमने हमारी जो चालान की राशि है जो वसूल करी गई है वो है 1,20,500 रुपये। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने रामपुर में लोहरी परियोजना प्रबंधकों के साथ प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक की है और एसजीवीएम के लोहरी जल विद्युत परियोजना निर्माता को जन समस्याओं को मांगों को सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण करने का सुझाव दिया है। सामाजिक दायित्व से जुड़े विकास और प्रभावितों को रोजगार प्राथमिकता के आधार पर देने की यहाँ पर आग्रह किया है। हमारी बैठक हुई, उसके बाद हमारी यहाँ अधिकारियों से बैठक हुई जिसमें एसयूएम के जो जनरल मैनेजर हैं सुनील चौधरी जी और अधिकारी मौजूद थे। तो हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके जो संशय हैं उनके बारे में हमारी जो है खुल के उनसे बात हुई। एक तो CSR कंट्रीब्यूशन को लेकर हमारी चर्चा हुई कि जो सामाजिक दायित्व है वो अभी कंपनी जो है नहीं कर पा रही और जो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य और जो रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वहाँ कोई मदद अभी कंपनी से नहीं मिल रही है। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।